गंगणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम 10वीं कक्षा के संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 का पंचम पाठ जननी तुल्य वत्सला पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास जी द्वारा विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इस पाठ में यह बताया गया है कि एक माता अपने सभी पुत्रों पर समान कृपा दृष्टि रखने वाली होती है, लेकिन कोई पुत्र आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से कमजोर होता है, उस पर विशेष कृपा दृष्टि रखने वाली होती है। आज हम जननी तुल्य वत्सला इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कुर्वन् पलश आसीत्। कश्चित् कृषकः कोई किसान बलिवर्दाभ्यां 2 बैलों के द्वारा क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत् खेत को जोत रहा था, अर्थात खेत में हल चला रहा था। तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तश्च आसीत्। गन्तुम् पलश अशक्तः पलश आसीत्। तयो बलिवर्दयो, उन दोनों बैलों में से एक शरीर से कमजोर था और जवेन वेग से, गंतुम अशक्तः च आसीत, और चलने में वेग से चलने में असमर्थ था। अशक्त है, अशक्त का अर्थ होता है असमर्थ। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। इसलिए किसान तम दुर्बलम वृषभम, उस कमजोर बैल को, तोदनेन का अर्थ होता है कष्ट के द्वारा, अर्थात कष्ट देते हुए, नुद्यमान है अवर्तत, हाँक रहा था। नुद्यमान का अर्थ होता है हाँकना और अवर्तत का अर्थ होता है था। स ऋषभ है हलम मूढ़वा गंतुम अशक्त है। गंतुम पलश अशक्त है क्षेत्रे पपात। स ऋषभ है वह बैल हलम मूढ़वा, हल को खींचने में असमर्थ। गंतुम अशक्त माने खींचने में, ले जाने में असमर्थ। हल को ले जाने में या हल को खींचने में असमर्थ क्षेत्रे पपात, खेत में गिर गया। क्रुद्ध है कृषि वाला है तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्। क्रुद्ध है क्रोधी, कृषि वाला है किसान, क्रोधी किसान ने तम उत्थापयितुम, तम पलश उत्थापयितुम, उसको उठाने के लिए, बहुवारम अनेक बार, यत्नम अकरोत् प्रयत्न किया। अकरोत् का अर्थ होता है किया, यत्नम पलश अकरोत्। तथापि वृषः नोत्थितः न पलश उत्थितः, फिर भी वह बैल नहीं उठा। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखा गया है, एक बैल जो है खेत में चलते चलते गिर जाता है और किसान उसको बार बार उठाने का प्रयत्न करता है, फिर भी वह बैल उठ नहीं सका। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। भूमौ पतिते स्वपुत्रां दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, दृष्ट्वा का अर्थ होता है देखकर, सर्वधेनुना मातुः, सभी गायों की माता, सुरभे नेत्राभ्याम आश्रुणी आविरासन, नेत्राभ्याम पलश आश्रुणी। सुरभे का अर्थ होता है कामधेनु के, माता कामधेनु के आँखों से आंसू निकल आए। नेत्राभ्याम पलश अश्रुणी, आंसू निकल आए। आविरासन का अर्थ होता है निकल आए। सुरभेर इमाम अवस्थाम, सुरभे पलश इमाम पलश अवस्थाम, सुरभे के बाद यहाँ पर विसर्ग हो जाएंगे। कामधेनु, सुरभे का अर्थ होता है कामधेनु के
इमाम अवस्था, इस अवस्था को, अवस्था का तो होता है दशा, इस दशा को दृष्टवा देखकर सुराधिप ताम अपृच्छत, सुराधिप का तो होता है इंद्र, इंद्र देवता ने ताम प्लस अपृच्छत उससे पूछा। आए शुभे कि हे कल्याणी, किम एवं रोदेशे, इस प्रकार क्यों रो रहे हो, उच्चताम बताओ। साच, और उसने, उसने किसने, कामधेनु माता ने, कि कामधेनु माता फिर एक श्लोक में उसका जवाब देती है, उत्तर देती है। विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते ते दशाधिप, अहम तो पुत्रम शोचामि ने तेन रोदे में कौशिक। त्रिदशाधिप की है इंद्र, ये संबोधन का है, तो संबोधन में विसर्ग नहीं होती हैं, तो यहाँ पर भी विसर्ग नहीं है कि हे इंद्र। विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते, वह मैंने मुझसे, कश्चित मैंने कोई, विनिपात मैंने गिरा हुआ, न मैंने नहीं दृश्यते देखा जाता, मुझसे कोई गिरा हुआ नहीं देखा जा रहा। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो अपने पुत्र का शोक कर रही हूँ, पुत्र के बारे में दुखी हूँ। तेन रोदे में कौशिक, कि हे इंद्र इसलिए मैं रो रही हूँ। यहाँ पर इंद्र के पर्यायवाची एक कौशिक आया है, त्रिदशाधिप का अर्थ भी इंद्र होता है, और पीछे एक सुराधिप ये आया है, और आगे एक वासव आएगा, तो यहाँ पर इंद्र के 4 पर्यायवाची हैं। आगे लिखा है भो वासव, कि हे इंद्र, पुत्रस्य दीनम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, के पुत्र के दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ, रोदिमि रो रही हूँ। ये लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है। स दीन इति जानन अपे कृषक तम बहुधा पीड़यति, वह दीन है, कमजोर है, जानन अपे इस प्रकार जानते हुए भी, जानन प्लस अपे इस ऐसा जानते हुए भी, कृषक है किसान, तम बहुधा पीड़यति उसको अनेक बार कष्ट देता है, अनेक बार पीटता है। स कृष्णेन भारम उद्वहति, वह कौन, बैल, वह बैल दुख से भार को ढोता है। वहति, वहति का अर्थ ढोता है, ले जाता है, भार को ढोता है, वहन करता है। एतरम प्लस इव धूरम वोढुम स न शक्नोति, एतरम इव दूसरे के समान, अन्य के समान, जुए को ले जाने में, वोढुम माने ले जाने में, स न शक्नोति वह समर्थ नहीं है, दूसरे बैल के समान वह जुए को ले जाने में, जुए को ढोने में समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्चाते न, यह आप देख रहे हैं न, एति प्रत्यवोचत इस प्रकार कामधेनु माता ने उत्तर दिया। भद्रे नूनाम, की हे कल्याणी, निश्चय है, यहाँ पर इंद्र जो है कामधेनु को संबोधित करते हुए कह रहा है कि कामधेनु को यहाँ पर भद्रे, भद्रे का प्रयोग किया गया है। भद्रे का होता है कल्याणी, कि हे कल्याणी, नूनाम निश्चय है, सहस्राधिकेशु पुत्रेशु सत्स्वपि, कि सहस्राधिकेशु हजारों पुत्रों से भी अधिक पुत्रों के होने पर, सत्स्वपि माने होने पर, तब तुम्हारा अस्मिन एव एतादेशम वात्सल्यम कथम, अस्मिन प्लस एव इसी पर ही, कि तुम्हारा इसी पर ही ऐसा वात्सल्य क्यों है, वात्सल्य का अर्थ होता है प्रेम, ऐसा प्रेम क्यों है। इति इंद्रेन पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचते, इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर कामधेनु माता ने उत्तर दिया। कामधेनु माता ने क्या उत्तर दिया, अब यहाँ पर एक श्लोक आता है, इस श्लोक में कामधेनु माता ने इंद्र के प्रश्न का उत्तर दिया है।
यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में देनस्य तो सतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। यदि पुत्र सहस्र में, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र सममेव में, कि सब जगह मेरे समान कृपा दृष्टि है, सब जगह मेरा समान प्रेम है। देनस्य तो सतः शक्र, कि हे शक्कर, शक्कर का अर्थ होता है इंद्र, तो यहाँ पर इंद्र का 5वां पर्यायवाची आया है। तो हे इंद्र, देनस्य तो के दीन पुत्र पर, पुत्रस्य पुत्रस्य प्लस आभे प्लस अधिका कृपा, के दीन पुत्र पर अधिक कृपा होती है, अर्थात विशेष कृपा होती है। कि हे इंद्र, कि जो दीन पुत्र होता है, कमजोर पुत्र होता है, उस पर विशेष कृपा होती है। बहुन्य पत्यानि में संति इति सत्यम, कि बहुनी प्लस अपत्यानि में संते प्लस इति, कि हे इंद्र, मेरे बहुत से संतानें हैं, इति सत्यम, यह सत्य है। तथा प्लस आपी प्लस अहम प्लस एतस्मिन्, फिर भी मैं इन पुत्रों में विशेष प्रकार से आत्म वेदनाम अनुभवामि, फिर भी मैं इस पुत्र पर विशेष आत्म वेदनाम, अपना दुख अनुभव कर रही हूँ। कि जो कमजोर पुत्र है, जो खेत में चलते चलते जो गिर गया है, ऐसे इस पुत्र पर मैं अपने दुख को अनुभव कर रही हूँ। आत्म वेदनाम का अर्थ होता है अपना दुख अनुभव कर रही हूँ। अनुभवामी का अर्थ होता है अनुभव कर रही हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बल है, यतो ही का अर्थ होता है क्योंकि यह दूसरों से कमजोर है। अन्येभ्यो माने दूसरों से, कि दूसरों से यह कमजोर है। अयम का अर्थ होता है यह। सर्वेष्व पत्येषु जनने तुल्य वत्सला एव, सर्वेषु प्लस अपत्येषु, अपत्येषु का अर्थ होता है पुत्रों पर, सभी पुत्रों पर माता समान प्रेम वाली ही होती है। तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजेव, फिर भी एक दुर्बल कमजोर पुत्र पर माता के विशेष कृपा स्वाभाविक होती है। सहजेव का अर्थ होता है स्वाभाविक। सुरभि वचनम श्रुत्वा, कामधेनु माता के वचन सुनकर भ्रेषाम अत्यधिक विस्मितस्य अखंडलस्य अपि हृदयम अद्रवत, कि आश्चर्यचकित इंद्र देवता का हृदय द्रवीभूत हो गया। यहाँ पर इंद्र का पर्यायवाची एक और आ गया है अखंडलस्य, इसका अर्थ होता है इंद्र का। विस्मितस्य माने आश्चर्यचकित हुए। तो कामधेनु माता के वचन सुनकर आश्चर्यचकित हुए इंद्र देवता का भी हृदय द्रवीभूत हो गया, द्रवित हो गया। सच, और वह ताम एवं अशांतवयत, और उसने उसको इस प्रकार सांत्वना दी। ताम प्लस एवं प्लस अशांतवयत, उसको इस प्रकार सांत्वना दी। एवं का अर्थ होता है इस प्रकार। गच्छ वत्से, कि हे पुत्रे जाओ, सर्वम भद्रम जायेत, सब अच्छा होगा। भद्रम माने अच्छा, जायेत माने होगा, कि सब अच्छा होगा। अचिराद एव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत, अचिरादेव जल्दी ही, चंडवातेन तेज हवा के द्वारा, मेघरवैश्च बादलों की गर्जना के द्वारा, परवर्षा माने वर्षा, समजायत प्रारंभ हो गई, कि जल्दी ही तेज हवा के द्वारा और बादलों के गर्जना के द्वारा, बादलों के गर्जना के साथ
बारिश शुरू हो गई, बारिश प्रारंभ हो गई। लोकानां पश्यताम एव, लोगों के देखते ही देखते सर्वत्र जल पल्लव संजात है, सब जगह जल ही जल हो गया। जलो पल्लव माने जल ही जल, सब जगह जल ही जल हो गया, संजात हो गया। कृषक है हर्षाति रेकेन कर्षण विमुख है सन वृषभो नीत्वा गृहम एगात। कृषक है किसान हर्षाति रेकेन अत्यधिक खुशी के साथ कर्षणा विमुख है हल जोतने से विमुख होकर, सन्न होकर, हल जोतने से विमुख होकर वृषभौ नीत्वा दोनों बैलों को लेकर, वृषभौ, वृषभौ का अर्थ होता है दोनों बैलों को, ये द्विवचन है द्वितीया का, नीत्वा लेकर, गृहम एगात घर आ गया। कि किसान अत्यधिक खुशी के साथ हल जोतने से विमुख होकर दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। आगे एक श्लोक है अपत्येषु च सर्वेषु जनने तुल्य वत्सला। सभी पुत्रों पर माता समान कृपा वाली होती है, समान स्नेह वाली, प्रेम वाली होती है। कि माता का सभी पुत्रों पर समान स्नेह होता है। पुत्रे दीने तू सा माता, एक दीन पुत्र पर वह माता कृपाद्र हृदया भवेत, कृपा से आर्द्र हृदय वाली हो जाती है। कि जो पुत्र कमजोर होता है, आर्थिक रूप से कमजोर होता है, शारीरिक रूप से कमजोर होता है, उस पर वह माता एक विशेष कृपा दृष्टि वाली हो जाती है। उसका हृदय जो है गीला हो जाता है, आर्द्र हो जाता है, आर्द्र हृदय वाली हो जाती है। प्यारे बच्चों, आज हमने यह जनने तुल्य वत्सला इस पाठ का सरलार्थ पढ़ा। इस पाठ के सरलार्थ को अपनी कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे। आगे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित होंगे। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।